हेलो दोस्तों, तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके बांके बिहारी चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये अपने कृष्णा की ड्रेस मैंने बनाई है, जो आप देख सकते हैं। आशा है कि आपको पसंद आ रही होगी। ये जो भी घर में मटेरियल अवेलेबल था मैंने उसकी बनाई है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत हमने देखा लेकिन कुछ नहीं मिल पाया, मार्केट सारी बंद है। तो जो घर में मुझसे निकला मैंने ये सारा मटेरियल यूज़ करके तो मैंने बनाया है। तो ये मैंने बनाई है उसकी जो बांधनी है उनको पगड़ी का बेस बनाया हुआ है। तो और एक ये पगड़ी की स्ट्रिप्स बना रखी है मैंने। तो ये मुझे इमरजेंसी में बनानी पड़ी ड्रेस, क्योंकि एकादशी को मैं इनको पहनाना चाहती हूँ नई ड्रेस, तो इसलिए फिर मुझे बनानी पड़ी फटाफट। तो बाकी की जो ड्रेसें धीरे धीरे बनाऊँगी तो वो मैं सब अभी मार्केट खुल जाएगी तो थोड़ा सामान अवेलेबल हो जाएगा तो फिर मैं बनाऊँगी, तो वो सब आपसे शेयर करूँगी। और ये मैंने बनाई है, तो मैंने किस तरीके से बनाई है तो ये मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये मैंने एक रखा हुआ है बचा कर, ताकि मैं कृष्णा के पगड़ी वगैरह में यूज़ करूँगी इसे। तो ये बनाई है मैंने। तो आज मैं इसका जो ज़्यादा डीपली कहोगे तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन मैंने वैसे ओवरऑल मैंने जैसे जैसे बनाई है वो उसका मैं बताती जाऊँगी। तो देखिए कितना प्यारा कलर है मेरे कृष्णा पे, कितना अच्छा लगने वाला है। तो और दोस्तों आप सब घर पे ठीक ठाक होंगे आशा करती हूँ। तो ये मैंने लिया है ऊपर का ब्लाउज़ जो बनता है उनका, ये मैंने लिया है। वैसे अगर आपके पास ड्रेस है तो आप उनका नाप सकते हैं, जिस भी नाप का आपको बनाना है। मेरे तो 6 नंबर के हैं तो मैं 6 नंबर के हिसाब से बना रही हूँ। तो आपको जैसे भी बनाना है, आप अपने कोई भी पुराने जो पड़े होंगे तो उन कृष्णा के वस्त्र तो उनके आप ऐसे मेज़रमेंट ले सकते हैं। मेरे 7 इंच लंबाई रखी है और 2.5 इंच चौड़ाई रखी है। तो आप अपने जो भी आपके पास सैंपल बने हुए हैं पहले की ड्रेस है उसमें से आप नाप के ले सकते हैं। ये मैंने पेपर फ्यूजिंग ले रखी है, जो कि मैंने आपको कल इसका बेस बनाना जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे दिखाया था आपको कि इसका बेस कैसे तैयार किया जाता है। तो वो बेस तो मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन अब ये मुझे ब्लाउज़ इनका बनाना है, ऊपर की चोली। तो उसके लिए मैंने इसे 4 तय कर लिए हैं। तो ये अब इसके गले के लिए मैं रखूँगी 1.25 इंच के करीब, आधा इंच, सॉरी 1.25 इंच तो बहुत हो जाएगा। आधे इंच के करीब लिया है। आधे से भी अगर आप कम लेंगे तो और अच्छी शेप आएगी। तो मैंने तो आधा इंच लिया है। तो ये आधे इंच पे आधा इंच लंबाई और आधा इंच चौड़ाई रख के हल्की सी गुलाई दे दें। और गुलाई देने के बाद आप इसको हल्की सी कैंची के साथ इसे घुमाते हुए काट दें। इस तरीके से धीरे धीरे काटें ताकि एकदम गुलाई अच्छे से आ जाए। मेरी मशीन रानी भी तैयार है वेट कर रही है वो भी मेरा। तो और फिर उसके बाद हमने ना ये शोल्डर से ना नीचे तक की भी शेप देनी है हमें। थोड़ी सी ना कटिंग नीचे की तय में रह गई थी तो वो कर रही हूँ मैं। तो ये अब नीचे की हमें नीचे से शेप देनी है हल्की सी, जैसे 1 पॉइंट दे सकते हो आप, 2 पॉइंट दे सकते हो, 1 पॉइंट भी दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने शेप दे रही हूँ इसकी। और अभी इसको भी मैं ना कपड़े पर चिपकाऊंगी, जैसे कि मैंने बेस तैयार किया था तो उसी हिसाब से अब इसको भी हम कपड़े पे प्रेस से चिपकाएंगे। तो ये मैंने प्रेस से चिपका लिया है। तो अब इसकी जो पीछे की हम ओपन रखते हैं तो उसकी मैं कट लगाऊंगी। और बाकी गले का कट नहीं अभी लगाऊंगी, क्योंकि हम इसको सीन लगाकर फिर कटिंग करेंगे तो फिर अच्छे से मतलब फिनिशिंग आ जाती है इसकी। तो ये मैंने कट इधर से मार लिया और इसी के किनारे मैंने सारी सीन लगा के फिर कपड़ा लगाऊंगी इसके ऊपर, फिर पलटाऊंगी इसको। तो ये मैंने बेस जो था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने छोटा थोड़ा काटा था, तो वो मैंने अभी इसमें लगाया, क्योंकि मैंने नीचे लगानी बढ़ती हुई फ्रिल। तो उसी को मैंने जो पेपर फ्यूजिंग का कटिंग करा था उसी को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका के बस कटिंग कर लिया कपड़े को। तो इसमें भी मैं कट लगाऊंगी, क्योंकि ये भी पीछे से कट होता है इसका भी। तो अब ये पीछे से ये
तो ये मैं लगाऊंगी। तो अब ये मैंने स्ट्रिप्स काटी हैं इसकी पगड़ी के लिए, कुछ पगड़ी के लिए नहीं, उसके फ्रिल के लिए जो मुझे फ्रिल लगानी है उसकी ऐसे बड़ी बड़ी मैंने लंबी लंबी से काट ली हैं, स्ट्रिप्स काट ली हैं। 1 2 3 काटूँगी क्योंकि घनी लगानी है तो काफ़ी उसमें कपड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए, इसको मैं साथ ही साथ बिल्कुल साथ साथ मैंने छोटी छोटी प्लेटें डालनी शुरू करी हैं। तो इस तरीके से आप मशीन पे इसे डबल फोल्ड में ही मैंने लगाना शुरू करा हुआ है। तो डबल फोल्ड में इसे ये देखिए उंगली की सहायता से जितनी हमारी उंगली का गैप आता है ऐसे लेना है कपड़े को उठा के, बस उतनी मैंने ये प्लेट्स ली हुई हैं। तो ये लेते जाएं और ऊपर से मशीन उस पर चलाते जाएं साथ ही साथ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, ऐसे 2 1 1 करके ही हम उसको सी पाएंगे। तो कुछ ये कपड़ा भी सिल्क का है तो थोड़ा सा इसकी तह खिसक जाती है हल्की सी, तो थोड़ा केयरफुली होकर करना पड़ता है। तो मुझसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है तो मुझे बैठा नहीं जाता मुझे मशीन पे ज़्यादा देर तक, लेकिन पर मैंने इस ड्रेस को बना के ही उठी थी और बहुत थक चुकी थी इसे बनाने के बाद। तो ऐसे धीरे धीरे हम इसे जितने भी मैंने ये इसके लिए हैं लंबाई के टुकड़े लिए हैं कपड़े के फ्रिल के लिए, इन सब को इस तरीके से ही बनाती जाऊंगी। बनाने के बाद फिर मैं इसे जो मैंने इनकी स्कर्ट जो कटिंग करी है उस स्कर्ट के साथ फिर सियूँगी बाद में। सारी पहले इसको तैयार कर लूँगी प्लेट्स डाल डाल के। बस ऐसे आप धीरे धीरे पकड़ के चलाते जाएं, और मैंने ऐसे ही इसे धीरे धीरे पकड़ के चलाया ताकि निकल ना जाए। तो ये मैंने अब डाल लिए हैं, इस तरीके से इसे सीधा कर लो। तो इस तरीके से मैंने अब ये डाल लिया। अब इसको इस स्कर्ट के साथ मैंने अटैच करना है। आगे से सीके ना पीछे को पलट देना है, क्योंकि ये गुलाई में है तो लगने को तो वैसे दूसरी तरीके से भी लग सकती है कि हम इसे नीचे रख के ऊपर से जो हमारा ये स्कर्ट का एरिया है तो इसको हम फोल्ड कर करके ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये गोल है गुलाई में है तो इससे लग नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने इसे फोल्ड इस तरीके से ऊपर नीचे रख कर तो इसे फिर सीधा करके और ऊपर से एक सीन लगा दी थी, तो बहुत अच्छे से ये हो गई थी, रेडी आ गया था इसका। तो इस तरीके से बस इसको पकड़ पकड़ के मैंने सीन दोनों तरफ से लगाती गई हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इससे भी मतलब कि गहराई में स्टिच करने के लिए कुछ जैसे होता है कि गहराई में चाहिए आपको सीखने के लिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपसे फिर अच्छे से तरीके से जो कि गहराई में, अभी तो मैंने ज़्यादा गहराई में नहीं बता पाई हूँ, तो अगर कहोगे तो मैं आपको ज़रूर इसको गहराई में एक एक चीज़ बताऊँगी कि इसको कैसे सीना है, तो ये आप बताएंगे तो इस तरीके से मैंने अब ये इसे धीरे धीरे दोनों तरफ से इसे पकड़ पकड़ कर सीन लगाती गई। और साथ में चुन्नट से अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो फिर वो हमें हल्के हाथों से इसको ऊपर सेट करते जाना है, और फिर दोनों तरफ से दोनों लेयर पकड़ कर इसे इस पर मशीन चलाते जाना है। तो ये मैंने मेरे पास कुछ ये थोड़ा पड़ा हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं ही पड़ा था, थोड़ा ही पड़ा था, पर ये है कि मेरा काम चल गया इससे तो मैंने ये छोटी छोटी पट्टियाँ काट ली हैं। तो अब मैं ये तो कुछ उस पर स्कर्ट में लगेंगी और कुछ इसकी चोली पे लगेंगी। तो मैंने सबसे पहले तो हम जो हमारे जो स्कर्ट है, स्कर्ट का जो पीछे जहाँ पे ओपन रखा हुआ है हमने, पहले हम दोनों छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद जो फिर हमारी जो बांधने का एरिया होता है जिसे कमर बोलते हैं, तो उस कमर पे हम उसके बाद लगाएंगे। सबसे पहले जो हमारा ये कट है जो हमने डाला है इसको बाइंड करेंगे। बस थोड़ा बहुत सफाई का ध्यान देना होता है कि थोड़े अच्छे तरीके से धीरे हो जाए काम, लेकिन थोड़ा अच्छा काम हो तो अच्छा लगता है।
और बाज़ार से तो देखो बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जो हम अपने हाथों से अपने कृष्णा जी के लिए, कुछ अपनों के लिए कुछ भी करते हैं अपने हाथों से, तो उसकी तो फिर बात अलग होती है। और रेडीमेड अगर आप बाज़ार से लेते भी हैं तो इतनी फिनिशिंग और इतना प्यार से सिली हुई ये चीज़ें नहीं हो पाती है, आप कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन जो हम अपने हाथों से बनाते हैं वो फिर उसकी बात अलग ही होती है। तो इस तरीके से देखो मैंने ये बनाया ही है, ऐसे कमर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मैंने लगा के किनारों पे, और वैसे ही मैंने इसकी कमर पे कर दिया, और उसी के बीच में ही मैंने इनको डोरी डालते हुए ही सीन मारी है। हाँ जी, डोरी लगाते हुए, बीच में डोरी देते हुए साथ साथ सीन मार ली है। तो अगर आपको ना थोड़ा सा पता लगे तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको और डिटेलिंग में आपको बता दूँगी। और ये तैयार हो गई है। तो मैंने ना ये जो मेरे पास थोड़े से पैचेस पड़े थे, मैं देखो सरोस्की लगवाने में मेरे हस्बैंड, तो ये बनकर तैयार है। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी यार, मेहनत लगती है। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना मत भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैंने कैसी बनाई है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें और उसके सामने जो आइकन बेल का बटन होता है उसे प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस तरीके से फिर मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर डालती रहूँ। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और मैं फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। और मैं आपसे ये बात कहना चाहती थी कि आप मेरे चैनल पर बने रहें, आगे आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। तो बस यही चाहूँगी मैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो तब तक के लिए बाय।